यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। नरेंद्र मोदी एक नई गारंटी लेकर आने वाले हैं। ये मोदी की लीगल गारंटी होगी। 4 जून के नतीजों से पहले ही मोदी ने आगे का रोड मैप पूरा तैयार कर लिया है, पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, अपने हर कैंडिडेट को अभी से टास्क सौंप दिया है। अब मोदी की गारंटी ही बीजेपी की लीड कैंपेन है। ये कैंपेन ही 24 में बीजेपी का मेन वेपन है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश की पॉलिटिकल लीग में घमासान जारी है। एक तरफ मोदी के योद्धा तो दूसरी तरफ राहुल के फाइटर्स। जीतेगा वही जो दिखाएगा दम, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य 400 पार का है, जिसे हासिल करने में टीम मोदी ने पूरा दमखम लगा दिया है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। अब इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी नई गारंटी लेकर आने वाले हैं। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र देश के सामने लेकर आ रही है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। अपने संकल्प पत्र के जरिए देश के विकास का रोड मैप पेश करने जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी को संकल्प पत्र के लिए 15 लाख से अधिक सुझाव मिले, जिसमें नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख और वीडियो के जरिए 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र भी निकालेगी, अपना विजन डॉक्यूमेंट देश के समक्ष रखेगी। मैं मानता हूं कि वो पढ़ने के बाद अगली हम मीटिंग प्रोफेशनल्स की करेंगे तो इससे भी दुगने लोग उत्साह में जुड़ेंगे। आज का ये ऐतिहासिक दिन मेरे जीवन में एक मेमोरेबल गोल्डन अक्षरों में लिखने वाला दिन रहेगा। मोदी और उनके विरोधियों में यही फर्क है। मोदी 300 से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं, 400 के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी के विरोधी हर लेवल पर मात खाते जा रहे हैं। मोदी के विरोधी कहीं टक्कर में दिख ही नहीं रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि जो मोदी कहते हैं वो पूरा होता है, इसलिए लोगों का मोदी पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 पर फोकस होगा। 4 जून को जनता देश की सत्ता किसी भी सियासी दल को सौंप सकती है, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि सत्ता की इस कुंजी को हासिल करने का पक्का यकीन पीएम मोदी को है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को बाकायदा भविष्य का टास्क भी थमा दिया था। ये तो साफ है कि बीजेपी का संकल्प पत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा। मोदी ये कहते भी रहे हैं कि बिना गरीब के विकास के भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। बीजेपी संकल्प पत्र में केवल उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सकें। पीएम मोदी और उनकी पार्टी की तीसरी पारी का पूरा भरोसा है। इसके पीछे 3 बड़े वादों का पूरा हो जाना भी है।
पहला है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना, तीसरा है देश में CAA का लागू हो जाना। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी की कोई काट नहीं है। वे एक मंच पर साथ आने का दिखावा तो करते हैं, दावे करते हैं और मिलकर मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के इन दावे और दिखावे पर जनता के भरोसे की मुहर नहीं लगती है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। नरेंद्र मोदी एक नई गारंटी लेकर आने वाले हैं। ये मोदी की लीगल गारंटी होगी। 4 जून के नतीजों से पहले ही मोदी ने आगे का रोड मैप पूरा तैयार कर लिया है, पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, अपने हर कैंडिडेट को अभी से टास्क सौंप दिया है। अब मोदी की गारंटी ही बीजेपी की लीड कैंपेन है। ये कैंपेन ही 24 में बीजेपी का मेन वेपन है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश की पॉलिटिकल लीग में घमासान जारी है। एक तरफ मोदी के योद्धा तो दूसरी तरफ राहुल के फाइटर्स। जीतेगा वही जो दिखाएगा दम, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य 400 पार का है, जिसे हासिल करने में टीम मोदी ने पूरा दमखम लगा दिया है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। अब इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी नई गारंटी लेकर आने वाले हैं। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र देश के सामने लेकर आ रही है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। अपने संकल्प पत्र के जरिए देश के विकास का रोड मैप पेश करने जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी को संकल्प पत्र के लिए 15 लाख से अधिक सुझाव मिले, जिसमें नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख और वीडियो के जरिए 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र भी निकालेगी, अपना विजन डॉक्यूमेंट देश के समक्ष रखेगी। मैं मानता हूं कि वो पढ़ने के बाद अगली हम मीटिंग प्रोफेशनल्स की करेंगे तो इससे भी दुगने लोग उत्साह में जुड़ेंगे। आज का ये ऐतिहासिक दिन मेरे जीवन में एक मेमोरेबल गोल्डन अक्षरों में लिखने वाला दिन रहेगा। मोदी और उनके विरोधियों में यही फर्क है। मोदी 300 से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं, 400 के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी के विरोधी हर लेवल पर मात खाते जा रहे हैं। मोदी के विरोधी कहीं टक्कर में दिख ही नहीं रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि जो मोदी कहते हैं वो पूरा होता है, इसलिए लोगों का मोदी पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 पर फोकस होगा। 4 जून को जनता देश की सत्ता किसी भी सियासी दल को सौंप सकती है, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि सत्ता की इस कुंजी को हासिल करने का पक्का यकीन पीएम मोदी को है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को बाकायदा भविष्य का टास्क भी थमा दिया था। ये तो साफ है कि बीजेपी का संकल्प पत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा। मोदी ये कहते भी रहे हैं कि बिना गरीब के विकास के भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। बीजेपी संकल्प पत्र में केवल उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सकें। पीएम मोदी और उनकी पार्टी की तीसरी पारी का पूरा भरोसा है। इसके पीछे 3 बड़े वादों का पूरा हो जाना भी है। पहला है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। दूसरा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना। तीसरा है देश में CAA का लागू हो जाना। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी की कोई काट नहीं है। वे एक मंच पर साथ आने का दिखावा तो करते हैं, दावे करते हैं और मिलकर मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के इन दावे और दिखावे पर जनता के भरोसे की मुहर नहीं लगती है।